सर्दियों में फसल काटने के बाद नई फसल के लिए किसानों के पास समय कम होता है, इसलिए पराली दहन किया जाता है, यानी कटी फसल के बचे हुए हिस्से को जला दिया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। और आज के वक्त में पराली दहन एक गंभीर समस्या बना हुआ है, बल्कि यह कहना चाहिए कि यह समस्या हमेशा से ही रही है। पराली दहन को रोकने के लिए अम्बेडकर नगर में 7 से 19 नवंबर तक संसद क्लीन एयर ग्रीन एयर मैराथन का आयोजन किया गया और यह सराहनीय कदम उठाया अम्बेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे जी ने। मैराथन के दौरान हमारी चौपाल खबर की टीम भी वहां मौजूद थी, तो आइए सुनते हैं क्या कहा रितेश पांडे जी ने हमारे संवाददाता से। देखिए, जो पराली जलने का मेन नुकसान ये है कि पराली जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे तत्व जो है वो पर्यावरण में मिल जाते हैं और उससे जो है हानिकारक इन तत्वों का जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे फेफड़ों में ये जा करके और एक कालापन पूरे फेफड़े के ऊपर आ जाता है और उसकी वजह से ये कभी कभी हमारे ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि जो खून शरीर में चलता है, उसके अंदर ये केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं और इससे भारी बीमारियां होती हैं। हम अपने क्षेत्र में इन बच्चों के जरिए और जो हमारा एक अभियान चल रहा है, जागरूकता अभियान, उसके जरिए घर घर गांव-गांव तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि पराली को जितना ज्यादा हो सके कम जलाएं। और कम जलाने से, और खासतौर से ठंडी के सीजन में लोग सूखी पत्तियां, टायर, पन्नी, ये सारी चीजें जलाते हैं। इनमें से बहुत ही प्रदूषित गैसें निकलती हैं जो पूरे के पूरे वातावरण को प्रदूषित कर देती है और जिसकी वजह से तमाम लोगों को भारी खर्चा करना पड़ता है इसके इलाज में। तो ये संदेश हमारी इस दौड़ के माध्यम से पूरे क्षेत्र में जा रहा है और उसके साथ साथ बच्चों को और नौजवानों को एक मौका मिलता है प्रतिस्पर्धा करने का, दौड़ करने का और ये संदेश पूरे शहर से ले जाकर के गांव-गांव तक पहुंचाने का। और जो बच्चे तैयारी भी कर रहे होते हैं, चाहे पुलिस, आर्मी, अर्धबल फोर्सेस का, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका होता है अपना लेवल देखने का। इस मुहिम को शुरू करने के पीछे की जो प्रेरणा है सबसे बड़ी, वो क्या है? देखिए, हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चों को हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। जब मैं पैदा हुआ था तो यहाँ पे इस प्रकार की समस्याएं नहीं थी, हालांकि गरीबी बहुत, लेकिन अब धीरे धीरे गरीबी में बदलाव आया है, लेकिन प्रदूषण उसके साथ साथ बढ़ा है। आने वाले बच्चों को हम कैसा शहर, कैसा गांव छोड़ के जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी हमारी इस जनरेशन की। तो उसी से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि हम फ्यूचर में आने वाले बच्चों के लिए एक अच्छा शहर छोड़ के जाए, एक अच्छा गाँव छोड़ के जाए। सर, ये जो मैराथन है उसमें युवा जुड़े हैं, पराली जो काटते हैं वो मोस्टली किसान है, तो आप उन तक ये मैसेज कैसे पहुंचाएंगे? ये जो युवा है ये किसान परिवारों से ही आते हैं और ये बच्चे जब जाएंगे तो अपने परिवार के साथ एक डिस्कशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसान ही प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण के कारण फैक्ट्रियां भी हैं और आम जन लोग भी हैं, लेकिन ये जो चर्चा गांव-गांव, शहर घर घर जाती है, इससे एक माहौल बनता है और जागरूकता फैलती है, जिससे हम फ्यूचर में ये उम्मीद कर सकते हैं कि लोग इसको कम करने के लिए अलग अलग कदम उठाएं। सर, ये मुहिम शुरुआत से लेके अभी तक, इस बीच में आपने कितना बदलाव देखा? देखिए, बदलाव हम लोगों को ये जरूर देखने को मिलता है कि चर्चा इसके ऊपर हो रही है और बच्चे जो है अपने घरों में इस बात को मजबूती से रखते हैं और अपने पेरेंट्स को भी प्रेरणा देते हैं कि इसको मत करिए, इससे हमारा आने वाला भविष्य नष्ट हो रहा है। सर, मैराथन के अलावा जमीनी स्तर पर पराली ना जलने के लिए आपके क्या क्या विचार हैं? देखिए, यहाँ पे हमारा प्रयास ये है कि बायो एथेनॉल की एक फैक्ट्री खुले, जिसके लिए हम लोग पत्राचार के जरिए और हमारा लोकसभा है उसके अंदर हमारा प्रयास ये रहा है। अब जमीनें भी एक्वायर हो रही हैं इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, चाहे वो कटका के पास हो या बेवाना के पास हो। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे बड़ी एथेनॉल की फैक्ट्रियाँ आएंगी जो इस पराली को किसानों से खरीद करके उनकी आमदनी भी बढ़ाएंगी और उससे बायो एथेनॉल बना करके देश का जो खाड़ी देशों पे निर्भरता है, ये बायो ईंधन उससे बन करके उस निर्भरता को भी कम करेगा।